मानव देह के लिए भगवान शिव जी ने बताया है, उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन जो है वो सत है, इसके अलावा सब कुछ सारा जगत स्वप्न है, स्वप्न। इट्स ए ड्रीम, नथिंग एल्स। ये तो हमें दिखता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो दिखता है वो कुछ का कुछ, नहीं दिखता वो सब कुछ। भगवान नहीं दिखते, वो सब कुछ है। और जो ये सारा जगत दिखता है वो है कुछ, दिखता है कुछ और। तो इसमें हम भ्रांति में भटक रहते हैं, फंस जाते हैं। तो ये भ्रांतियाँ यदि दूर करनी है, माया को दूर करना है, मायापति को पाना है, तो फिर सत हरि भजन, बस ये हरि भजन करते रहे। हरिओम हरिओम हरिओम, बस। और आप देखो आपका जीवन कैसा बन जाता है। कोई भी नाम जाप जो आपको पसंद है, इसका जाप आप कर सकते हैं। वो भजन है, प्रभु भजन है, प्रभु भक्ति है। और आप देखना कि कितनी शांति मिलती है, कितनी बुद्धि में बदलाव आ जाता है। तो ये प्रयोग का मामला है, मैं बार बार दोहराता हूँ। प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। ये कहने की कोई कथा नहीं है, वार्ता नहीं है। तो ये शरीर के बारे में फिर से एक बार देख लें, बाद में आगे बढ़ते हैं। ये शरीर, ये काया, ये स्थूल देह, जो हार्ड, हड्डियाँ, मांस, मज्जा, रक्त, ब्लड, खून से बना है, जो दिखता है स्थूल है। उनके जो रोग है, डायबिटीज़, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, एड, कैंसर और जो भी रोग है, उन सभी रोगों का कारण केवल एक है, गंदगी। और वो गंदगी एक खान पान से है। ये गंदगी को यदि हटा दें, साफ कर ले, तो रोग हट जाते हैं। कैसे हटाए? 3 टूल हमने देख लिए, संजीवनी, लंघन और सफाई करने वाला रस, क्लींसिंग जूस। अब इसके सहारे हम समझते हैं इंद्रियों के दुख। इंद्रियों के दुख है कमजोरी। हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, कमजोरी आ जाती है। चल नहीं सकते, वजन उठा नहीं सकते। ये कर्मेंद्रिया की कमजोरी है। देख नहीं सकते अच्छी तरह से, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। ऊंचा आवाज़ सुनाई देता है, यानी कि कम सुनाई देता है। वो कान की श्रवण शक्ति की कमजोरी है। ऐसे एक ज्ञानेंद्रियों की कमजोरी है। तो कमजोरी इंद्रियों का रोग है। अब हमने देख लिया सभी रोगों का कारण एक है, और वो कारण है गंदगी। तो यहाँ इंद्रियों के रोग, कमजोरी, उसका भी कारण वही है, गंदगी।
लेकिन यहाँ कौन सी गंदगी है? वहाँ जो गलत खाना खाया, अपच रहा, इससे कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ, वो गंदगी थी। यहाँ कौन सी गंदगी है? जो हमने देखा सड़ता है, इससे बेस्वाद बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। तो एसिड है वो यहाँ इंद्रियों के रोगों की गंदगी है। इंद्रियों में जब गंदगी बढ़ जाए, एसिड भर जाए, एसिड की मात्रा बढ़ जाए, तब इंद्रियां कमजोर होने लगती है। तो यदि हम ये गंदगी हटा दें तो हमारी कमजोरी दूर होकर शक्ति जागृत होगी। तो एसिड को कैसे हटाएं? इसके लिए भी टूल एक है, लंघनम परम औषधम। लंघन को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, 8 घंटों से और ज़्यादा ताकत महसूस करने लगेंगे, क्योंकि एसिड हट जाएगा। तो ये है इंद्रियों की कमजोरी, गंदगी, इसको हटाने का तरीका। वहाँ हमने देखा कि बाद में लाइफस्टाइल बदलनी है, लाइफस्टाइल बदलनी है। तो ये गंदगी को हटाना है, एसिड को हटाना है। इसका टूल है लंघनम परम औषधम। यहाँ भी वो लंघन बढ़ा दे, जो 8 घंटे का करता है वो और बढ़ा दे, और आप ताकत महसूस करेंगे। हाँ, ये हमारे कहने से ताकत नहीं आएगी। शक्ति के इंजेक्शन लेने से, शक्ति की दवाइयाँ गोलियाँ खाने से शक्ति नहीं आएगी। जितना हम भोजन छोड़ेंगे, गलत आहार छोड़ेंगे और उपवास बढ़ाएंगे, इतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। प्रयोग करके देखें, वज़न तो कम होगा लेकिन ताकत बढ़ेगी। और जिसका वज़न ज़्यादा कम हो गया वो अपने आप बाद में बढ़ जाएगा, इसकी भी चिंता नहीं करनी। तो अब फिर से शरीर में एसिड जमा ना हो, इसके लिए जो लाइफस्टाइल है वो हमें बनाना है। एसिडिक भोजन ना खाए, जिससे एसिड बनता है वो हमने देखा कि सब भी गलत आहार से एसिड बनता है। यानी कि अनाज, दाल, मांस, मच्छी, अंडे, दूध से बनी चीज़ें और आग पे पकाया हुआ, ये सारे गलत आहार शरीर में एसिड को जन्म देता है और कमजोरी आ जाती है। तो अब हम भोजन बदल देंगे और ऐसा भोजन खाएंगे कि जिससे एसिड ना बढ़े। वो आहार है अपक्व आहार, और इंसान का आहार कंद मूल, फूल, फल, पत्ती और पीने का नेचुरल पानी, कुदरती पानी, बारिश का पानी। यदि ऐसा भोजन अब हम खाते रहेंगे तो कभी एसिड अब नहीं बढ़ेगा, तो कमजोरी नहीं आएगी,
चश्मे हैं तो हट जाएंगे, फिर से चश्मे नहीं लगेंगे, यानी कोई भी कमजोरी जो थी वो हट जाएगी और हम ताकत महसूस करेंगे, शक्ति महसूस करेंगे। अब आगे देखते हैं मनोरोग, मन के रोग। मन के रोग है मानसिक तनाव, आगे चलकर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। ये भी जब बढ़ जाता है तब इंसान सुसाइड करने को सोचने लगता है, आत्मघात, आत्महत्या। तो ये मनोरोग है, इच्छा और आसक्ति के कारण होते हैं। रोग हमने देख लिए और इसकी जो गंदगी है वो इच्छा और आसक्ति है। रोग है मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, और कूड़ा कचरा है, गंदगी है इच्छा और आसक्ति। इच्छा जिसको हम डिज़ायर कहते हैं, आसक्ति जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं। तो इच्छा और आसक्ति रूपी गंदगी जब मन में भर जाती है तब मेंटल टेंशन होने लगता है, बढ़ता जाता है, डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है और कोई कोई सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये गंदगी को कैसे साफ करें? मन की गंदगी, इच्छा और आसक्ति, इसको कैसे साफ किया जाए? उनके टूल क्या है? तो टूल है सेवा। सेवा, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, देना। जैसे हम देना शुरू कर देंगे, बांटना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे, हमारी इच्छाएं अपने आप जो जन्म लेती थी वो अब जन्म नहीं लेगी, इच्छाएं खत्म हो जाएगी, आसक्ति भी खत्म हो जाएगी। अब इच्छा और आसक्ति के बिना हमारा जीवन प्रभुमय बन जाएगा। अब न पद, न प्रतिष्ठा, न पैसा, न परिवार, किसी की ना इच्छा है ना आसक्ति है। तब हम प्रभु से जुड़ जाएंगे। तो ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। इसमें पहले दो जो हमने दिखाए वो तप में था, देह और इंद्रियों के बारे में। वो तप से साफ होता है, जबकि ये है सेवा से साफ होता है। ये गंदगी सेवा से, डिस्ट्रीब्यूशन से, देने से, बांटने से। लेकिन हम बटोरने में पड़े हैं, हम लेने में पड़े हैं। देना हमें पसंद नहीं है, देते हैं तो भी दान के भाव से देते हैं। ऐसे भाव से जब देते हैं तब ये जो इच्छा हमारी एक्शन है, क्रिया है, जिस भाव से देते हैं वो वही भाव से रिटर्न होती है, रिएक्ट होता है, रिएक्शन होता है। तो
जब दान का भाव रहता है मन में, तब ईगो जन्म लेता है। देखो, प्रयोग करके देख लेना। आज देती तो है सारी दुनिया, लेकिन दान के भाव से देती है, डोनेशन के भाव से देती है, तो उसका ईगो न चाहते हुए भी जन्म लेता है, बढ़ता रहता है। और ईगो बढ़ने से इंसान दुखी रहता है, यानी कि दान देने से दुख आता है। हमें चाहिए सुख, लेकिन आप देखना दानी जितने भी है सारी दुनिया में दुखी है। क्योंकि जब तक ये भाव बना रहता है दान का, तब तक ईगो बढ़ता रहता है। हमने ये किया, हमने ये किया, हम एक खिताब मिल गया, हमारी इतनी सराहना हुई। हाँ, इट्स ए ईगो जो हमें मारता है। दान से लोग दुखी रहते हैं। किसी ने बताया है काव्य के जरिए कि गर्व कियो सोयनर सोयनर हारो रे, गर्व कियो ओली वननी चणोठड़ीए। हाँ, चणोठड़ी गुजराती जानता हशे ने हिंदी में चणोठी ने शू के मने खबर नहीं। लाल 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 पूरा लाल फल होता है, तो इसको गर्व आ गया, मैं कितनी सुंदर। हाँ, तो क्या हो गया, इतना गर्व आने से मुंह काला कर दिया। हाँ, कहते हैं ना, गोरे रंग पे, हाँ, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरा रंग तो कल ही ढल जाएगा। हाँ, तो गुमान नहीं करना है, गर्व नहीं करना है, लेकिन होगा, अपने आप होगा, जन्म लेगा, क्योंकि क्रिया ऐसे करते हैं। दान करेंगे दुखी होंगे होंगे होंगे, ये समझ लेना जरूरी है। दान से कभी सुख नहीं मिलेगा। कितना भी दान कर दो, लाखों करोड़ों अब्जों खरबों, मंदिर में दे दो, मस्जिद में दे दो, गुरुद्वारा में दे दो, चर्च में दे दो, गरीबों को दे दो, भिखारियों को दे दो, दुख का मार्ग है, कभी सुख नहीं मिलेगा। ईगो बढ़ता जाएगा, ईगो बढ़ता जाएगा। हाँ, हम सभी को दिखाएंगे, देखो हमें खिताब मिला, हमने ऐसी ऐसी हाँ काम किया, ऐसी सेवा की। ये सेवा नहीं, कुसेवा है। औरों का तो खराब होता है, देने वालों का भी खराब, लेने वाले का भी हम खराब करते हैं, लेकिन सोच गलत है, क्या करें। इसीलिए हम कहते हैं सोच बदलना है। कोई भी दे लो, कोई भी दुनिया में देख लो, कोई भी दानी दुखी 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 ही है। शरीर से दुखी होगा, तन से, मन से भी दुखी होगा, इंद्रियों से भी दुखी होगा, संतति अपने संतानों से भी दुखी होगा। हाँ, हर तरीके से वो दुखी होगा, आप देख लेना। तो देना तो है अवश्य, लेकिन भाव, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, लेकिन ईश को देना है, गरीब को नहीं, जरूरतमंद को नहीं, भिखारी को नहीं। हाँ, भगवान कोई भिखारी नहीं है। हाँ, मुझे मालूम नहीं, आता नहीं, आपको आता है तो जरा बता दो कि भगवान नथी रे भिखारी। आपको कोई बात नहीं, भगवान कोई भिखारी नहीं, भगवान कोई जरूरतमंद नहीं है। हमें देना है, समर्थ को देना है, भिखारियों को नहीं।
ज़रूरतमंदों को नहीं। आज हम देते हैं ज़रूरतमंदों को, भिखारियों को, और इसलिए हम भिखारी बनते हैं। समझ लेना, हम सब भिखारी हैं। मैंने कल बताया था ना, आज सुबह बताया, हम सब चोर हैं और हम सब भिखारी हैं। चाहे हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, अरबों की हो, खरबों की हो, फिर भी हम भिखारी रहेंगे। एक किसी ने बताया है कि एक भिखारी सम्राट के पास गया, राजा के पास। तो राजा उस वक्त देव दर्शन के लिए जा रहा था, पूजा अर्चना के लिए। बताया, मैं अभी आया, आप ठहरो। भिखारी भी पीछे पीछे गया। उसने भी सोचा कि मैं भी देव दर्शन करके आऊं। जब भिखारी पूजा अर्चना करके बाहर निकला, भिखारी को पूछा कि बोल, क्यों आना हुआ? वो तो राजा है। और वो भिखारी ऐसे वो पूछेगा ना गर्व से, हाँ बोल, क्यों आना हुआ? भिखारी कहता है, मैं भिखारी की भीख नहीं लेता। हाँ, वो उसका तो गुस्सा साथ में आसमान पे चढ़ गया। ये भिखारी मुझे भिखारी कहता है? तू मुझे क्या समझता है, मैं भिखारी हूं? भिखारी ने जवाब दिया, जी आप, मैं तो छोटा भिखारी हूं, आप तो बहुत बड़े भिखारी हो। मैंने अपने कानों से सुन लिया कि आपने भगवान से क्या क्या नहीं मांगा। मेरा साम्राज्य बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, इतनी बारिश दे दो, इतना धन संपत्ति दे दो, हाँ मैं समृद्ध बन जाऊँ, मेरा राष्ट्र समृद्ध बन जाए। तूने क्या क्या नहीं मांगा। तो बहुत बड़ा भिखारी है। हाँ, तो ये भिखारी जो है मन का स्वभाव है, वो धन से नहीं होता। हाँ, सारी पृथ्वी का राज मिल जाए फिर भी भिखारी रहेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है। तो जब भिखारियों को दे तो समझ के देना है। भिखारी भाव से देंगे हम अवश्य भिखारी बनेंगे। जरूरतमंदों को देंगे हम जरूरतमंद बनेंगे। भाव यदि बदल दिया, बेड़ा पार। तो ये सारी बातें आफ्टरनून 5 बजे फिर से मिलते हैं और हमारी यात्रा आगे चलती रहेगी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।